अब मैं आपसे एक बहुत व्यावहारिक सवाल, और कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है हारने के लिए तो उतरती नहीं है। बोल वो जीतने के लिए उतरती है। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकती है, क्या उसमें कहीं पर कमी रह जाती है कि बस इंटरव्यू हो रहा है इसी में खुश हो लिए? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। नहीं, एक तो देखिए आप, मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आप ही ने बोला आपका काम है इंटरव्यू लेना और हमारा काम है इंटरव्यू देना। आप ही ने बोला। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा। बात तो सही है। कोई रिश्तेदार थोड़ी है आप हमारा। पॉइंट 1। ये तो लेने के देने पड़ गए। दीपक जी, ये टिपिकल मोदी ने नरेंद्र मोदी राजा है या प्रधानमंत्री? खत्म गया। तो प्रधानमंत्री है। राजा कौन है? और राजा कौन है? कोई भी राजा नहीं है देश के अंदर। है कोई भी राजा नहीं है देश के डेमोक्रेसी, अंदर। रूल ऑफ द डेमोस, रूल ऑफ द डेमोस। 5 साल में चुनाव होते हैं ना, हटा दीजिए उनको, दीपक जी, हरा दीजिए, हटा दीजिए। गलत है, गलत है जो गलत आप है? कर रहे हैं। बिल्कुल ये लॉजिकल फैलेसी। अच्छा, कोई भी मुझे हैरत होती है आपको डेमोक्रेसी की समझ नहीं है। राजा नहीं चुना है, राजा नहीं चुना है। नरेंद्र मोदी को जनता के लिए काम करना होगा। क्या बात है सर? अच्छा, मोरबी पुल टूटेगा, अच्छा, तो सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। गुड क्वेश्चन। हम चांद के साउथ पोल पर बहुत बैठ अच्छी गए, बात उसकी है। तारीफ होगी। उसके तारीफ करने के लिए तो आप हैं ना। नहीं, ये फिर वही बात है ना। ये वही बात हुई, ये वही बात हुई। अबे साले, कि क्या आप बात? पॉलिटिकल हमारा नैरेटिव काम लेकर क्या है? चलना चाहते हैं। अच्छा, नहीं, नैरेटिव कुछ नहीं है। नैरेटिव यही है गर्दा उड़ेगा भाई। कि हम जनता के मुद्दे उठाते हैं। अच्छा। बेरोजगारी के खिलाफ बात करते अच्छा। हैं, फ्री क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, और वो बात की जाएगी। हम यहीं पर रुकेंगे। क्यों भाई, क्या हुआ? 20 दिन तक कहां छुप के बैठे थे? अमित शाह ने कल बोला दे दिया ना, बंदर के हाथ में साफ कर दिया ना कांग्रेस को। अभी बताता हूं तेरे को, रुक जा। अभी निशान जी बोलिए। बोल रहे अजय आंडू। देखिए, इन्होंने अजय आंडू या तो बीच में बोल ले या तो मेरे बात बोल ले। अजय आंडू, अजय आलोक, ये वो लड़का है बिहार में, सिवान में, जिसके कंधे पे AK-47 लगी। क्या बात कर रहे हैं? 4 बच्चे, एक अपनी हाथ, एक अपनी टांग खो चुका है। पूरा विपक्ष पूछता रहा 20 दिन तक कि लाठी चार्ज आपने क्यों करी, गुड क्वेश्चन। बैलेट गन क्यों चलाई, AK-47 क्यों चली? इन्होंने जवाब नहीं दिया। शर्म करो, शर्म। चंदा चोरी पे जवाब नहीं दिया। 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में कहा था, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि मैंने कमेटी गठन करी है राम मंदिर के लिए, और उस कमेटी ने चोरी करी। फिर इन्होंने एनटीए खुद बनाई, एनटीए में बंदे अपने डाले, और सीबीआई की जांच में संजीव मुखिया को छोड़ दिया। चुप्पी है ना? ओके। बस हवा निकल गई। कह रही है कि राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, सावरकर समझा है क्या मैडम? ये मुंह उठा के कोई भी माफी मंगवाता फिरेगा, हम माफी मांगेंगे, क्या समझ रखा है? ये प्रमाण है कि बीजेपी जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कंट्रोल एक बेनामी संगठन के जोकर्स के हाथ में आ चुका है पूरी तरह। ये एनिमे देख देख के अपनी रणनीति तय करने वालों को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये तो लेने के देने पड़ गए। मालूम है। मेरा बिल्कुल सीधा पॉइंट है कि टूल किट होती है और टूल किट का इस्तेमाल यंग लोगों पर किया जाता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एकदम ठीक कर रहे One second. ये स्टूल किट और इस प्रोपेगेंडा का तो लगातार 12 साल से ही चल रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सरकार भी जो है टूल किट के तौर पे ही तो आप लोगों का दुरुपयोग कर रही है। आप लोग भी न्यूट्रलिटी के साथ कहाँ बोल रहे हैं? मतलब देखिए, अब आप देखिए, मैं ये सवाल थोड़ी पूछ सकता हूँ कि आप समोसा कहाँ से खाते हैं, मैं कैसे पूछूंगा ये सब? कोई सेंसेस बात नहीं। वो आप मीडिया पे मत बोला करिए। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, मैं मीडिया पे मत बोला करिए। मैं बताता हूँ कि आपकी सरकार में कैसा मीडिया होता था। एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा। तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। हेलो गुलाम, मंत्री कौन बन रहा है? बता दो, फलाने आदमी को मंत्री बना दो। अब नीरा राडिया के टेप है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, चेक कर लीजिए क्या क्या होता था। लगता है तुम खा के ही मानोगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर न्यूट्रल मीडिया हुआ है तो ये बहुत बेहतरीन है। मतलब कुछ भी। आप पर एक प्रश्न आया और एक किसी पत्रकार का वो फोन आया था जिसकी आप चर्चा किए। क्या बात है सर? क्या बात है सर? एक कईयों का है, जाके यूट्यूब टेप देखिए। यही चल रहा है। लास्ट इंस्टाग्राम की आप बात कर रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाई, मेलोडी वाला और मेलोनी वाला इंस्टाग्राम तो सबसे ज्यादा फैला, और आपने रोज उस पर डिबेट की।
10 सेकंड तो वो भी कोई टूल किट का ही ठीक है, हिस्सा था ऑडियंस क्या? ऑडियंस सवाल किसके टूल किट का अभी हिस्सा? जो सबसे ज्यादा जो चाटती है ना बीजेपी सरकार की गोदी मीडिया, वो सबसे ज्यादा ये गुल्लू चाटता है। सबसे ज्यादा गुल्लू चाटता है। आपको लगता नहीं है कि विदेश से कुछ लोग आते हैं जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और एक पूरा मूवमेंट खड़ा करते हैं? चड्ढा समझाओ इसे। देखिए, पेपर लीक होना सही नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या आप चाहते हैं क्या कि एक फॉरेन टूल किट इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाए? डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो रांची में, झारखंड में जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, अच्छा, जिनके वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, उनके प्रति भी हमारी उतनी सहानुभूति है जितनी दिल्ली वाले बच्चों के साथ। कोई नहीं गया राजकुमार भाई, बीच में ना बोल। नहीं होनी डिम्पल यादव जी यहाँ गई, वहाँ कहाँ जा पाई? वो तो मैंने आपको बता दी। वहाँ क्यों नहीं जा एक पाई? सिस्टम है, मुझे पूरा। बताइए ना, वो लखनऊ से दिल्ली आ गई, तब तो सेशन भी नहीं चल रहा था, लखनऊ से दिल्ली आ गई वो, लेकिन वो लखनऊ से रांची नहीं जा पाई। मेरा प्रश्न यही है, ना हुमा कुरैशी गई, कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ना ऋचा चड्ढा गई, ना प्रकाश राज गया, कोई नहीं गया, क्योंकि उन बच्चों की इंस्टाग्राम पे रील नहीं थे। आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि हर जगह विपक्षी भूमिका में इंडिया गठबंधन ही रहेगा? झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार, समझ रहे हो? वहां विपक्ष एनडीए है, तो आप ये उम्मीद क्यों कर सकते हैं कि हर जगह इंडिया गठबंधन का आदमी विपक्ष? आप जंतर मंतर में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए थे, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का था, बच्चा स्टूडेंट मुद्दा ही नहीं था। आप लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। राहुल गांधी जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी, इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी झारखंड सरकार से अपील की कि छात्रों की मांगे पूरी की जाए, उनकी मदद की जाए। नंबर एक बात। दूसरे बात, इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने, यही नहीं, अभी और सुनिए, झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को गालियां नहीं दी, उन्हें देशद्रोही नहीं बताया, डंडे मारे सर, उनके ऊपर विदेशी फंडिंग के आरोप नहीं लगाए, पैलेट गन नहीं चलाई, पैलेट गन नहीं चलाई, उनके कपड़े नहीं फाड़े गए। दिल्ली में ये सब दलाल कुछ हुआ, दिल्ली में ये सब कुछ हुआ। अच्छा ठीक है, बिना वर्दी के पुलिस खड़ी की गई। ओके, दर्शकों आपको तो मान साहब जब मौका मिलता है ना बोलने का, आप उल्टी बात ही बोलते हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? स्पीकर के चेंबर में आपसे कहा कि कुछ बोल दीजिए, तो आपने पूरे जंगल का कानून सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है। और सुनाओ क्या हाल चाल है? बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा बहन जी शर्मिंदा ना करो, अब हम जंगल में एक तो और अखंडता से रहेंगे, अपने मेमनों को समझा देना, अब शेर अंकल उनको कुछ नहीं कहेंगे, आज के बाद आप अपना परिवार खुशहाल रखना, बस आने वाले चुनाव में मेरे चुनाव चिन्ह का जरा ख्याल रखना। देखो यार, इस देश में हर चीज़ पॉलिटिक्स से चलती है, ठीक है, हर चीज़। जैसे अभी झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, तो उस प्रोटेस्ट के लिए एनडीए को जाना चाहिए था, बीजेपी को जाना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति है, हर कोई राजनीति रोटी सेकना चाहता है। दिल्ली में प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, तो यहाँ पे विपक्ष है, क्योंकि इनको राजनीति रोटी सेकना था। हर किसी को राजनीति रोटी सेकना है, जनता को किसी को नहीं पड़ी है, जनता के भला करने के लिए कोई नहीं है, सबको अपनी राजनीति, अपनी कैरियर सेट करना है, अपने बच्चों के कैरियर सेट करना है, इसीलिए लोग राजनीति कर रहे हैं। बाकी आपको कौन सी क्लिप अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप क्या कहेंगे इन सारे वीडियो पे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।